दोस्तों, रामायण को पवित्र महाकाव्य माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि रावण में अनेक अच्छाइयां भी थीं? रावण में क्या क्या अच्छाइयां थीं, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थीं। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना तो सचमुच में ही प्रभु श्री राम की इच्छा से। हो ये वही जो राम रचि राखा। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नजरों में भी नीचे गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला, प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्ष समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का हरण किया था। आओ जानते हैं कि रावण में कौन कौन सी अच्छाइयां थीं। महापंडित रावण। कहा जाता है कि जब राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, तब राम रामेश्वरम के पास गए और वहां उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी की। उसकी पूर्णाहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावा भेजा गया, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूर्ण हो सके। तब प्रभु राम ने सुग्रीव से कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ। सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु सुग्रीव प्रभु राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए। रावण यज्ञ पूर्ण करने लिए आने के लिए तैयार हो गया और कहा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। रावण पुष्पक विमान में माता सीता को साथ लेकर आया और सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने यज्ञ पूर्ण किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण सीता को लेकर लंका चला गया। लोगों ने रावण से पूछा, आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? तब रावण ने कहा, महापंडित रावण ने यह आशीर्वाद दिया है, राजा रावण ने नहीं। दूसरी अच्छाई, शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न हैं। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दें। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। रावण की रचना। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। कुछ का मानना है कि लाल किताब, ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ, भी रावण संहिता का अंश है। रावण ने यह विद्या भगवान सूर्य से सीखी थी। चौथी अच्छाई, राजनीति का झाता। जब रावण मृत्युशैया पर पड्डीडीछा था, तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने रावण के पास भेजा। जब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गए, तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं, पैरों की ओर बैठना चाहिए, यह पहली सीख है। रावण ने राजनीति के कई गूढ़ रहस्य बताए। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम, नाद्दी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी।
पांचवीं, अच्छाई, परिजनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रामायण महाकाव्य के अनुसार सीता हरण के कारण रावण का सर्वनाश हो गया। तो सज्जनों, आपने सुना और समझा कि एक बुराई कई अच्छाई को छीन कर देती है। नैतिक कथा और कहानियों को सुनने हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।